नमस्कार दोस्तों। तो यहाँ पर हमने एनसीईआरटी की 8वीं कक्षा की किताब की प्रश्नावली 14.2 के प्रश्न क्रमांक 5 को लिया हुआ है और ये सारे के सारे प्रश्न जो हैं इस फॉर्मूले का उपयोग करके हम हल करने वाले हैं। लेकिन कैसे इस फॉर्मूले का हम उपयोग करके इन सभी व्यंजकों का गुणनखंडन करेंगे वो हम अभी सीखेंगे। तो पहला जो प्रश्न है वो है p² प्लस 6p प्लस 8। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में है x प्लस a गुना x प्लस b बराबर होता है x² प्लस a प्लस b गुना x प्लस ए बी के। तो पहली टर्म जो है वो p² के फॉर्म में है, मतलब यदि हम x बराबर p मान लें तो हमें a और b के मान ज्ञात करने हैं। a और b के मान कैसे ज्ञात करने हैं? इस 8 को हम गुणनखंडित करेंगे। जब हम 8 को गुणनखंडित करते हैं तो हमें मिलता है 2 चौक 8 और 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इस 8 को आप लिख सकते हैं 8 गुना 1 या 4 गुना 2 या ऋण 4 गुना ऋण 2 या ऋण 8 गुना ऋण 1। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन है हमारे पास a और b के मानों के, जिन्हें गुणा करके हमें 8 मिलता है। ठीक है, अभी सवाल उठता है कि हम इनमें से किन a और b के मान को सिलेक्ट करेंगे। हमें उन a और b के मान को सिलेक्ट करना है जिन्हें जोड़ने से हमें ये वाली संख्या जो कि p का गुणांक है वो मिल जाए। तो यहाँ से अगर हम देखें तो 4 और 2 को आपस में गुणा करने से हमें 8 मिलता है और 4 और 2 को जोड़ने से हमें 6 मिलता है। ठीक है, तो आप इसे लिख सकते हैं p² प्लस 4p प्लस 2p प्लस 8। अभी यहाँ से आप इन दोनों से p कॉमन ले लें तो आपको मिलेगा यहाँ से p प्लस 4 और इन दोनों टर्म्स से यदि आप प्लस 2 कॉमन लें तो फिर से आपको मिल जाता है p प्लस। तो ये हो जाता है, इन दोनों से आप p प्लस 4 को कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से आपके पास मिलेगा p और यहाँ से बचेगा 2। ठीक है, तो जब आपके a और b के मान फिक्स हो जाते हैं तो वास्तव में आप सीधे सीधे लिख सकते हैं कि उसके गुणनखंड जो है वो ये होंगे, क्योंकि यहाँ से ही आप लिख सकते हैं p² प्लस 4 प्लस 2p प्लस 4 गुना 2। तो ये इस फॉर्मूले के फॉर्म में आ जाता है जहाँ a का मान है 4 और b का मान है 2। तो सीधे सीधे आप यहाँ से इसे लिख सकते हैं p प्लस 4 गुना p प्लस 2। ठीक है, तो 2 तरीके हैं, आप जैसे भी इसे हल करना चाहें दोनों ही तरीकों से आपको एक जैसे गुणनखंड ही मिलेंगे। तो इसके गुणनखंड होंगे p प्लस 4 गुना p प्लस 2। अगला जो प्रश्न है वो है q² माइनस 10q प्लस 21। तो इसमें यदि हमें इस फॉर्मूले का उपयोग करना है तो हमें a और b के मान को ढूंढना होगा। हमें पता है a गुना b जो है 21 के बराबर है, तो 21 को या तो आप लिख सकते हैं 21 गुना 1 या ये हो सकता है माइनस 21 गुना माइनस 1 या 7 या 21 होता है तो ये हो सकता है माइनस 3 गुना माइनस 7 या 3 गुना 7 3 गुना 7। और फिर उसमें से हमें a और b के मानों की ऐसी जोड़ी ढूंढनी है जिनका योग करके हमें माइनस 10 मिल जाए। तो ये वो जोड़ी है जिन्हें जोड़ने से हमें माइनस 10 मिलता है। तो इसे आप लिख सकते हैं q² प्लस माइनस 3 माइनस 7 गुना q प्लस माइनस 3 गुना माइनस 7। तो ये बराबर हो जाएगा q माइनस 3 गुना q माइनस 7 के। तो इसके गुणनखंड हुए q माइनस 3 और q माइनस 7। देखिए यहाँ पर माइनस 3 और माइनस 7 को आप जोड़ेंगे तो माइनस 10 मिलेगा और ये माइनस 10 को जब आप q के साथ गुणा करेंगे तो आपको माइनस 10q मिल जाएगा। तो बहुत ही ध्यान से आपको a और b के मानों को सिलेक्ट करना है और ऐसे मान सिलेक्ट करना है जिन्हें गुणा करने से आप ये वाली टर्म मिले और जिन्हें जोड़ने से आप बीच वाली टर्म का जो गुणांक है वो मिले चिन्ह के साथ। वो ध्यान में रखने वाली बात है। तो अभी हम अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है p² प्लस 6p माइनस 16। तो यहाँ भी माइनस 16 को आप लिख सकते हैं 1 गुना माइनस 16 या माइनस 1 गुना 16 या 4 चौक 16 होता है, मतलब कि माइनस 4 गुना 4 या 8 दूनी भी 16 होता है, मतलब कि माइनस 8 गुना 2 या 8 गुना माइनस 2। ठीक है, और अभी हमें इनमें से किसे सिलेक्ट करना है? हमें उसे सिलेक्ट करना है जिनमें दोनों ही a और b को जोड़ने से आपको 6 मिले। यहाँ पर जो जोड़ी है 8 ऋण 2, 8 में से 2 को घटाने से आपको
6 मिलता है। तो इस जोड़ी को हम यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा p² प्लस 8 माइनस 2p प्लस 8 गुणा -2। इसे हल करने से आपको ये एक्सप्रेशन वापस से मिल जाएगा। मतलब कि यदि हम इस फॉर्मूले का उपयोग करें तो इसके गुणनखंड होंगे p प्लस 8 गुणा p माइनस 2। इसके गुणनखंड होंगे p प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाय p माइनस 2। इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, और मैं इन सारे वीडियोस की एक प्लेलिस्ट बनाने वाली हूँ, और अंत में मैं एक जनरलाइज्ड मेथड का वीडियो जो मैंने पहले ही बना के इस चैनल पे अपलोड कर रखा है, उसे भी मैं इसी प्लेलिस्ट में डाल दूंगी। उन सब के लिए आप मैथ स्मार्ट हिंदी को देखते रहिए, उसे सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी बोलिए कि वो भी मैथ स्मार्ट हिंदी देखें, उसे सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल बजाना मत भूलिए, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि मेरा नया वीडियो कब आने वाला है। तो तब तक के लिए नमस्कार।